IUPAC nomenclature. IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. By this system, organic compounds are named in the same way throughout the world. This system prescribes certain rules. तो स्केलेटन जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स। प्रीफिक्स भी हम दो तरह के लेंगे। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड रूट से, वर्ड से पहले कोई चीज़ लिखी जाती है। सुफिक्स जो वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स में दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सुफिक्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। वर्ड रूट है हमारा कार्बन चेन। प्राइमरी प्रीफिक्स हम अगर कोई हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। सुफिक्स पे चलते हैं जो वर्ड रूट के बाद में लिखे जाते हैं। प्राइमरी सुफिक्स जिसमें चेन में हमारे अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE, ट्रिपल है तो YNE लिखा जाता है। सेकेंडरी सुफिक्स में हम आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम लेंगे वर्ड रूट, कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन 1 है तो हम मिथ लिखेंगे, अगर कार्बन 2 हैं तो हम इथ लिखेंगे, अगर कार्बन चेन 3 की है तो हम प्रोप लिखेंगे। इसी तरह से कार्बन चेन 4 की है तो बट लिखा जाएगा। 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। इस तरह से हम कार्बन जो चेन है, कार्बन नंबर्स जितने भी होंगे उनको नाम देते हैं। अब चलते हैं हम प्राइमरी सुफिक्स में, जहाँ कार्बन कार्बन जो चेन बनेगी, चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। Saturated hydrocarbons, alkanes, these are the compounds containing carbon-carbon single bond. These are named by their carbon atom chain. General formula CnH2n+2, suffix ANE added to the carbon chain. कार्बन अगर एटम 1 है तो एल्केन के केस में जैसे मिथ है, कार्बन 1 को हम मिथ बोलते हैं तो मिथ के साथ हमने ANE जोड़ देना है तो बन जाएगा मीथेन। कार्बन 2 इथ, ANE जोड़ना है। कार्बन 3 है प्रोप ANE जोड़ना है। इसी तरह से हम इनमें ANE कार्बन चेन के साथ ANE जोड़ लगाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं। इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला एल्कीन्स का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2। और इनका जो नेम हम लिखते हैं डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE, कार्बन चेन के साथ ENE YNE फार्मूले के साथ। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे और कार्बन चेन 2 की बनेगी, इथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड आता है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE। इसी तरह से अगर कार्बन 3 हैं तो प्रोप कार्बन चेन को बोलेंगे। चेन में डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। इसी तरह से अगर मैं 5 कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ तो 5 कार्बन में पेंट, सिंगल बॉन्ड है चेन में तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बट, कार्बन के लिए 4 कार्बन बट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर कार्बन चेन 3 एटम की है
तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं। चेन में डबल बॉन्ड है तो ENE लिखा जाएगा। अब 3 कार्बन की हम चेन लिख रहे हैं और चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप YNE। अगर हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं तो 4 कार्बन के लिए बट लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड है चेन में तो हम YNE जोड़ेंगे साथ में तो ब्यूटाइन बन जाएगा। नाउ रूल्स फॉर IPSC नोमेनक्लेचर। लॉन्गेस्ट चेन रूल, पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। चाहे चेन हमारी स्ट्रेट बने चाहे ब्रांच बने मगर लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। जैसे इस तरह से हमने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं स्ट्रेट जाती तो 6 कार्बन की चेन बनती। तो हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कार्बन इस तरह से बनेंगे। लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की बन रही है। अगर 2 डिफरेंट चेन इक्वल लेंथ की बन रही हो तो चेन में जहाँ उस चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स बने। जैसे मैंने सिलेक्ट किया 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो 5 6 7 7 की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 ये स्ट्रेट चेन बन रही है। दोनों तरफ से 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है। तो मैं यहाँ प्रेफर करूँ कि इस तरफ को प्रेफर करूँ। तो हमने किसे प्रेफर करना है जहाँ जिस चेन में साइड चेन मैक्सिमम बन रही हैं। अगर मैं इसे प्रेफर करती यहाँ से 4 5 5 यहाँ से 5 6 7 तो साइड चेन कम बनती। सिर्फ यही एक ये चेन बनती और एक ये आता सब्सिट्यूएंट। तो मुझे वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है। जैसे ये आ गए 1 2 3 4 साइड चेन आ गई। तो मुझे ये वाली चेन जो है ये सिलेक्ट करनी है, ये लेनी है जिसमें सब्सिट्यूएंट। अगर चेन में कार्बन चेन में सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने चेन को प्रेफरेंस वहाँ से देनी है जहाँ सब्सिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि अब यहाँ हमने लिया है एग्जाम्पल तो यहाँ सब्सिट्यूएंट हमारा ये प्रेजेंट है। तो मैं अगर नंबर यहाँ से देती हूँ कार्बन को 1 2 3 4 5 तो 4 पोजीशन पर सब्सिट्यूएंट को नंबर आ रहा है। अगर हम इस तरह से नंबर देते हैं तो सेकंड पोजीशन पर सब्सिट्यूएंट को नंबर आ रहा है। तो ये करेक्ट होगा। तो जहाँ पर सब्सिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट रूल है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर चेन में सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं मोर देन 2 तब चेन को नंबर हमने किस तरह से देना है। इस तरह सच ए वे दैट सम ऑफ लोकेंट इज लोएस्ट। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ये चेन ली है 6 कार्बन की। इसमें हमारे पास 3 सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर मैं चेन को नंबर यहाँ से देती हूँ 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन आ गई और हमने नंबर भी दे दिया। लोएस्ट सम रूल क्या है? अगर देखो सेकंड पोजीशन पर है हमारा मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। अब हम तीनों इन पोजीशंस को ऐड करते हैं तो सम आता 10। अब चेन को नंबर में इस तरफ से देती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब ये मिथाइल ग्रुप हमारा आया सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर। तो सम कितना हुआ इनका सब्सिट्यूएंट की पोजीशंस का 11। तो जिसका नंबर कम आएगा उस तरफ की चेन को हम प्रेफरेंस देंगे। मतलब ये चेन हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट रूल है प्रेजेंस ऑफ मोर देन सेम सब्सिट्यूएंट। इफ सेम सब्सिट्यूएंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमने प्रीफिक्स
डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा को अटैच करना है सब्स्टिट्यूएंट के साथ। जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ चेन में 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। जैसे हमने ये 7 कार्बन की चेन ली है, इसमें 3rd पोजीशन में अगर यहाँ से नंबर देती हूँ तो 3rd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है और 5th पर हमारा इथाइल ग्रुप आता है। अगर मैं चेन को यहाँ से नंबर दूँ तो 3rd पोजीशन पर यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ रहा है और 5th पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक में मिथाइल आ रहा है ग्रुप और एक में आ रहा है 3rd पोजीशन पर इथाइल ग्रुप। तो मैं चेन को प्रेफरेंस किस साइड से दूं? यहाँ से करेक्ट होगी, यहाँ से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उस चेन को हम प्रेफर करेंगे। तो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली कमिंग फर्स्ट गेट लोएस्ट नंबर। तो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल और इथाइल में हमारा कौन पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा, तो हम इस चेन को प्रेफर करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट में अगर डिफरेंट आते हैं तो भी अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ 3 इथाइल ये वाला जो चेन है, यहाँ से हम इसे प्रेफर करेंगे, ना कि इस तरफ से। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर कार्बन चेन में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हम कार्बन चेन को सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबर देंगे और ब्रैकेट में उसको लिखा जाएगा। जैसे इस तरह से हमारे ये 8 कार्बन की चेन है। यहाँ मैंने यहाँ से नंबर क्यों दिया? क्योंकि 4th पोजीशन पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स या सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देती तो यहाँ जो है नंबर 5 मिलता है इसको। तो 4 पोजीशन पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसे हमने ब्रैकेट में किस तरह से लिखना है, इसको भी नंबर कैसे देना है, जैसे 1 2 3। 2 पोजीशन पर हमारे मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो नंबर देंगे पहले इसे, क्योंकि कार्बन चेन ये 3 की बनी, ये मेन चेन में 4th पोजीशन पर है तो 4 लिखा, हाइफन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में हमारा ये 2 आ गए मिथाइल ग्रुप, तो हम 2 कोमा करके 2 नंबर को अलग करते हैं, 2 2, फिर हाइफन लगाएंगे, डाई मिथाइल, नंबर और वर्ड को हाइफन से अलग किया जाएगा। डाई मिथाइल, 2 है मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो यहाँ हमने प्रोपेन नहीं, यहाँ पर प्रोप और YL को जोड़ना है, क्योंकि प्रीफिक्स में हम किसी भी अल्काइल ग्रुप को लेंगे तो वहाँ हमने YL जोड़ना है, कार्बन चेन के साथ YL जोड़ा जाएगा। तो प्रोपाइल लिखेंगे इसे, और 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन लिखा जाएगा। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कार्बन चेन का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो हम प्रीफिक्स में साइक्लो जोड़ेंगे। जितने कार्बन चेन हैं, वर्ड रूट से पहले हम साइक्लो ऐड करेंगे, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। तो साइक्लो, जैसे ये 3 कार्बन का रिंग बन रहा है इस तरह से, तो हमने साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप ANE लगाना है। इस तरह से अगर 5 कार्बन की इस तरह से रिंग बनती है तो 5 कार्बन के लिए तो हम पेंट बोलते हैं, मगर हमने पहले वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड कर देना है साइक्लो, तो ये बन जाएगा साइक्लो पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है चेन में तो ANE लगाना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लो प्लस
जो भी कार्बन चेन है उसके साथ ENE और YNE लगाना है। IUPAC nomenclature। IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry। By this system, organic compounds are named in the same way throughout the world. This system prescribes certain rules। तो स्केलेटन जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स। प्रीफिक्स भी हम दो तरह के लेंगे। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड रूट से, वर्ड से पहले कोई चीज़ लिखी जाती है। सुफिक्स जो वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स में दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सुफिक्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। वर्ड रूट है हमारा कार्बन चेन। प्राइमरी प्रीफिक्स हम अगर कोई हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। सुफिक्स पे चलते हैं जो वर्ड रूट के बाद में लिखे जाते हैं, प्राइमरी सुफिक्स, जिसमें चेन में हमारे अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE, ट्रिपल है तो YNE लिखा जाता है। सिर्फ सेकेंडरी सुफिक्स में हम आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम लेंगे वर्ड रूट, कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन 1 है तो हम मिथ लिखेंगे, अगर कार्बन 2 हैं तो हम इथ लिखेंगे, अगर कार्बन चेन 3 की है तो हम प्रॉप लिखेंगे। इसी तरह से कार्बन चेन 4 की है तो बट लिखा जाएगा। 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। इस तरह से हम कार्बन जो चेन है, कार्बन नंबर्स जितने भी होंगे उनको नाम देते हैं। अब चलते हैं हम प्राइमरी सुफिक्स में, जहाँ कार्बन कार्बन जो चेन बनेगी, चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, these are the compounds containing carbon carbon single bond. These are named by their carbon atom chain. General formula CnH2n plus 2, suffix ANE added to the carbon chain. कार्बन अगर एटम 1 है तो एल्केन के केस में जैसे मिथ है, कार्बन 1 को हम मिथ बोलते हैं तो मिथ के साथ हमने ANE जोड़ देना है तो बन जाएगा मीथेन। कार्बन 2 इथ, ANE जोड़ना है। कार्बन 3 है प्रॉप ANE जोड़ना है। इसी तरह से हम इनमें ANE कार्बन चेन के साथ ANE जोड़ लगाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं। इनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला एल्कीन्स का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2। और इनका जो नेम हम लिखते हैं डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE, कार्बन चेन के साथ ENE YNE फार्मूले के साथ। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे और कार्बन चेन 2 की बनेगी, इथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड आता है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE। इसी तरह से अगर कार्बन 3 हैं तो प्रॉप कार्बन चेन को बोलेंगे। चेन में डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। इसी तरह से अगर मैं 5 कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ तो 5 कार्बन में पेंट, सिंगल बॉन्ड है चेन में तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बट, कार्बन के लिए 4 कार्बन बट
और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर कार्बन चेन 3 एटम की है तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं। चेन में डबल बॉन्ड है तो ENE लिखा जाएगा। अब 3 कार्बन की हम चेन लिख रहे हैं और चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप YNE। अगर हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं तो 4 कार्बन के लिए बट लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड है चेन में तो हम YNE जोड़ेंगे साथ में तो ब्यूटाइन बन जाएगा। नाउ रूल्स फॉर IPSC नोमेनक्लेचर। लॉन्गेस्ट चेन रूल, पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। चाहे चेन हमारी स्ट्रेट बने चाहे ब्रांच बने मगर लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। जैसे इस तरह से हमने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं स्ट्रेट जाती तो 6 कार्बन की चेन बनती। तो हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कार्बन इस तरह से बनेंगे। लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की बन रही है। अगर 2 डिफरेंट चेन इक्वल लेंथ की बन रही हो तो चेन में जहाँ उस चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स बने। जैसे मैंने सिलेक्ट किया 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो 5 6 7 7 की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 ये स्ट्रेट चेन बन रही है। दोनों तरफ से 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है। तो मैं यहाँ प्रेफर करूँ कि इस तरफ को प्रेफर करूँ। तो हमने किसे प्रेफर करना है जहाँ जिस चेन में साइड चेन मैक्सिमम बन रही हैं। अगर मैं इसे प्रेफर करती यहाँ से 4 5 5 यहाँ से 6 7 तो साइड चेन कम बनती। सिर्फ यही एक ये चेन बनती और एक ये आता सब्सिट्यूएंट। तो मुझे वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है। जैसे ये आ गए 1 2 3 4 साइड चेन आ गई। तो मुझे ये वाली चेन जो है ये सिलेक्ट करनी है, ये लेनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन बन रही हो। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम इस तरह से हमने लेना है सो दैट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर चेन में कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने चेन को प्रेफरेंस वहाँ से देनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि अब यहाँ हमने लिया है एग्जांपल तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये प्रेजेंट है। तो मैं अगर नंबर यहाँ से देती हूँ कार्बन को 1 2 3 4 5 तो 4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है। अगर हम इस तरह से नंबर देते हैं तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है। तो ये करेक्ट होगा। तो जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट रूल है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर चेन में सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं मोर देन 2 तब चेन को नंबर हमने किस तरह से देना है। इस तरह सच ए वे दैट सम ऑफ लोकेंट इज लोएस्ट। मतलब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ये चेन ली है 6 कार्बन की। इसमें हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर मैं चेन को नंबर यहाँ से देती हूँ 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन आ गई और हमने नंबर भी दे दिया। लोएस्ट सम रूल क्या है? अगर देखो सेकंड पोजीशन पर है हमारा मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। अब हम तीनों इन पोजीशंस को ऐड करते हैं तो सम आता 10। अब चेन को नंबर में इस तरफ से देती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो अब ये मिथाइल ग्रुप हमारा आया सेकंड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर। तो सम कितना हुआ इनका
सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस का 11। तो जिसका नंबर कम आएगा उस तरफ की चेन को हम प्रेफरेंस देंगे, मतलब ये चेन हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट रूल है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन और सेम सब्स्टिट्यूएंट। Presence of more than same substituent. If same substituent दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमने प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा को अटैच करना है सब्स्टिट्यूएंट के साथ। जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ चेन में 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम 3 के लिए लिखेंगे ट्राई मिथाइल। नेक्स्ट, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन। जैसे हमने ये 7 कार्बन की चेन ली है, इसमें थर्ड पोजीशन में अगर यहाँ से नंबर देती हूँ तो थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है और फिफ्थ पर हमारा इथाइल ग्रुप आता है। अगर मैं चेन को यहाँ से नंबर दूँ तो थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ रहा है और फिफ्थ पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक में मिथाइल आ रहा है ग्रुप और एक में आ रहा है थर्ड पोजीशन पर इथाइल ग्रुप। तो मैं चेन को प्रेफरेंस किस साइड से दूं? यहाँ से करेक्ट होगी, यहाँ से, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। तो यहाँ अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उस चेन को हम प्रेफर करेंगे। तो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली कमिंग फर्स्ट गेट लोएस्ट नंबर। तो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल और इथाइल में हमारा कौन पहले आएगा? इथाइल पहले आएगा, तो हम इस चेन को प्रेफर करेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट में अगर डिफरेंट आते हैं तो भी अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ 3 इथाइल ये वाला जो चेन है यहाँ से हम इसे प्रेफर करेंगे, ना कि इस तरफ से। नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर कार्बन चेन में कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो हम कार्बन चेन को सब्स्टिट्यूएंट में भी नंबर देंगे और ब्रैकेट में उसको लिखा जाएगा। जैसे इस तरह से हमारे ये 8 कार्बन की चेन है। यहाँ मैंने यहाँ से नंबर क्यों दिया? क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स या सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देती तो यहाँ जो है नंबर 5 मिलता है इसको। तो 4 पोजीशन पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसे हमने ब्रैकेट में किस तरह से लिखना है, इसको भी नंबर कैसे देना है, जैसे 1 2 3। 2 पोजीशन पर हमारे मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, सेम ग्रुप आ रहे हैं, तो नंबर देंगे पहले इसे, क्योंकि कार्बन चेन ये 3 की बनी, ये मेन चेन में 4th पोजीशन पर है तो 4 लिखा, हाइफन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में हमारा ये 2 आ गए मिथाइल ग्रुप, तो हम 2 कोमा करके 2 नंबर को अलग करते हैं, 2 2, फिर हाइफन लगाएंगे, डाई मिथाइल, नंबर और वर्ड को हाइफन से अलग किया जाएगा। डाई मिथाइल, 2 है मिथाइल ग्रुप, डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो यहाँ हमने प्रोपेन नहीं, यहाँ पर प्रोप और YL को जोड़ना है, क्योंकि प्रीफिक्स में हम किसी भी अल्काइल ग्रुप को लेंगे तो वहाँ हमने YL जोड़ना है, कार्बन चेन के साथ YL जोड़ा जाएगा। तो प्रोपाइल लिखेंगे इसे, और 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन लिखा जाएगा। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कार्बन चेन का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो हम प्रीफिक्स में साइक्लो जोड़ेंगे। जितने कार्बन चेन हैं वर्ड रूट से पहले हम साइक्लो ऐड करेंगे, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। तो साइक्लो, जैसे ये 3 कार्बन का रिंग बन रहा है इस तरह से, तो हमने साइक्लो
3 कार्बन के लिए प्रोप ANE लगाना है। इस तरह से ही अगर 5 कार्बन की इस तरह से रिंग बनती है तो 5 कार्बन के लिए तो हम पेंट बोलते हैं, मगर हमने पहले वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड कर देना है साइक्लो, तो ये बन जाएगा साइक्लो पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है चेन में तो ANE लगाना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होगा तो साइक्लो प्लस जो भी कार्बन चेन है उसके साथ ENE और YNE लगाना है।